चलिए आज हम लोग बात करेंगे एम्फेटिक या एम्फेसिजिंग एडजेक्टिव के बारे में। देखिए ये एम्फेटिक और एम्फेसिजिंग होता क्या है। एम्फेटिक को ही एम्फेसिजिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका जो काम क्या होता है कि ये नाउन से पहले आकर नाउन पर जोर डालता है। ये क्या इसका काम क्या है कि नाउन से पहले आकर नाउन पे जोर डालता है। जैसे मैंने कि प्रोनाउन में बताया था कि ये जोर डालने का काम करता है, इम्फेसिस डालता है, जोर डालता है। तो एडजेक्टिव में भी सेम वही प्रोसेस रहेगा। ये काम का इसका काम जो रहेगा ये नाउन से पहले आकर नाउन पे ही क्या करेगा, जोर डालेगा। और इसमें जो वर्ड आते हैं वो आते हैं ओन, OWN, और एक आता है वेरी, एक जो आता है वेरी। ये हमारे दो शब्द। ओन मीन्स खुद, अपना, और वेरी का जो प्रयोग होता है हम आगे चल के भी बता रहे हैं कि कैसे वेरी का प्रयोग होता है। तो देखिए ओन का हम लोग किस तरह से यूज करते हैं सेंटेंस में। आइए सेंटेंस के द्वारा इसको समझते हैं कि इसे हम सेंटेंस में कैसे करते हैं। कहेंगे आई सा हर, आई सा हर, आई सा हर with my own eyes. I saw her with my own eyes. मैंने उसे देखा। यहां पे क्या कहेंगे, मैंने, हर मीन्स क्या, उसे, सा मीन्स देखा। आई सा हर, मैंने उसे देखा, विथ माई ओन आईज, मैंने अपनी आंखों से। आई मीन्स होता है एक आंख और आईज मीन्स होता है आंखें। मैंने अपनी आंखों से देखा। तो ओन जो शब्द आया है यहाँ पे किसके लिए है, आई, और आई क्या है, हमारा नाउन है। तो देखिए ओन ये शब्द हमारा क्या है, ये नाउन, ओन क्या कर रहा है, नाउन पे जोर डाल रहा है कि अपनी आंखों से, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। मैंने उसे देखा अपनी आंखों से, अपनी आंखों से, मैंने खुद की ही आंखों से मैंने देखा। ये क्या कर रहा है, ओन काम क्या कर रहा है, ओन जो है जोर डालने का काम कर रहा है, इम्फेसिस डालने का काम कर रहा है, ठीक ना। उसके बाद हम लोग वेरी का प्रयोग करते हैं कि वेरी का प्रयोग कैसे किया जाता है। देखिए वेरी का जो प्रयोग होता है ना वो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के रूप में होता है। जब हम लोग एडवर्ब के बारे में आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग वेरी का प्रयोग पढ़ेंगे। वेरी का जो प्रयोग होता है वो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के रूप में होता है, लेकिन ये एम्फेटिक एडजेक्टिव के रूप में भी इससे प्रयोग हम लोग करते हैं। देखिए इसका प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं। कह रहा है कि सी किल्ड हर हस्बैंड, वह अपने हस्बैंड को मार डाला, बिफोर हिज वेरी आईज, अपनी आंखों के सामने। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि मैंने उसे देखा विथ माई ओन आईज, अपनी आंखों से देखा। फिर यहाँ पे कह रहा है कि सी किल्ड हर हस्बैंड, उसने अपने हस्बैंड को मार डाला, बिफोर हिज वेरी आईज, वह अपनी आंखों के सामने। देखिए वेरी भी क्या कर रहा है, यहाँ पे वेरी भी आईज पे क्या कर रहा है, जोर डाल रहा है। तो यहाँ पे जो एम्फेटिक और एम्फेसिजिंग एडजेक्टिव होता है ना वो हमारा ओन और वेरी होता है। इसे दोनों रूप में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि जो ओन का प्रयोग होता है, ओन एम्फेटिक और एम्फेसिजिंग में प्रयोग होता है, और जो वेरी का प्रयोग होता है मैंने अभी बताया है कि एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी में हम लोग इसको क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। लेकिन कभी कभी इसमें एम्फेटिक और एम्फेसिजिंग में भी हम लोग वेरी का प्रयोग कर देते हैं। देखिए ओन और वेरी में बस यही अंतर है, दोनों का काम क्या है कि नाउन से पहले आकर नाउन पे क्या करते हैं, जोर डालते हैं। यहाँ पे वेरी का मतलब बहुत नहीं होता है, यहाँ पे वेरी जो आता है नाउन से पहले, यहाँ पे तो यहाँ पे इसका काम जो है क्या करता है, जोर डालता है कि भाई अपनी आंखों के सामने। कह रहा है यहाँ पे कि शी किल्ड हर हस्बैंड बिफोर हिज वेरी आईज, उसने अपने हस्बैंड को मार डाला अपनी आंखों के सामने, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग एम्फेटिक और एम्फेसिजिंग में ओन का प्रयोग होता है और वेरी का प्रयोग होता है। मुख्यतः जो प्रयोग होता है वह ओन का प्रयोग होता है। वेरी का भी प्रयोग किया जाता है
लेकिन इसमें वेरी का प्रयोग और कहाँ किया जाता है? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी में प्रयोग किया जाता है। मुझे आशा है कि आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको इसमें कुछ भी अगर समझ में नहीं आया हो तो आप नीचे जाकर कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।